हाँ तो बच्चों, पहले और दूसरे और तीसरे एपिसोड में हमने आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके बाद चौथे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा बहुत आपसे सवालात और उनके जवाबात दिए गए। कुछ सवालात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए छूट गए हैं, जो मैं एपिसोड 4 में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, 2 सवाल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से हैं और 2-4 सवाल जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक इसके यूट्यूब के माध्यम से कि अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर एपिसोड में जो आप तक दीनियात के सवालात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दूसरे बच्चों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों तक ये क्लास और ये दीनियात के सवाल और जवाबात उन तक पहुंच सके। तो मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कौन से नबी, एक सवाल बन रहा है, प्रश्न वह कौन से नबी हैं, कौन से नबी हैं जिसका निकाह में खुतबा हजरत जिब्राइल ने पढ़ा और फरिश्ते गवाह थे। एक सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं उस नबी का नाम बताना चाह रहा हूँ कि उस नबी का नाम वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कि निकाह में जो खुतबा हज़रत जिब्रील ने पढ़ाया और उनके जो निकाह के जो गवाह हुए वो फरिश्ते हुए। इसके अलावा मैं एक सवाल और बताना मैं चाह रहा हूँ कि हिबतुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हिबतुल्लाह किस नबी का लक़ब? हिबतुल्लाह किस नबी का लक़ब? ये भी जो है, इसका भी जवाब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 28 जोड़े यानी 28 जुड़वे बच्चा पैदा हुए माँ हव्वा के पेट से, जिसमें से सबसे 29वां जो बच्चा पैदा हुआ वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे, जो एक नबी हुआ करते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो तीसरे नबी आते हैं वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम
क्या था। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, वो था कि प्रश्न ये सवाल बन रहा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था, असल नाम क्या था। इनका असल नाम अखलूक था, इनका असल नाम अखलूक था। लेकिन जब इन्होंने दीन इलाही का दावत देना शुरू किया, दर्स देना शुरू किया, तो दर्स देने की वजह से इनका नाम इदरीस पड़ गया, जबकि इनका असल नाम अखलूक था। तो बच्चों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये मालूम है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में से उनको आसमान पर से बुला ले गया। तो एक सवाल बनता है कि दुनिया से आसमान पे जब बुलाया गया तो 7 आसमान हैं, किस आसमान पर बुलाया गया, ये सवाल बनता है। तो सवाल ये बन रहा है, प्रश्न ये हो रहा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर रखा गया है। इनको अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर से इनको आसमान पर उठा लिया गया है। वो आसमान चौथा आसमान है, चौथा आसमान। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़मीन से चौथे आसमान पे उठा लिया गया। आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस हमारे नबियों के सिलसिले में से ये तीसरे नबी पर नंबर पे आते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम को पहला माना जाता है, दूसरा उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम, और तीसरे नंबर पे आते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनको चौथे आसमान पे उठा लिया गया। तो एक सवाल बन रहा है कि जब उनको उठाया गया, जब आसमान पे ज़मीन से, तो किस उम्र में उठाया गया, आपकी उम्र क्या थी, सवाल ये बन रहा है, प्रश्न ये। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में ज़मीन से आसमान पर उठा लिया गया। उनकी उम्र क्या थी, किस उम्र में, तो उनकी उम्र जो है उस वक्त 450 साल थी। 450 साल। इसके बाद चौथे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, जिनके बारे में हमने बताया था कि वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनके ज़माने में तूफ़ान नूह आया था और नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को एक बहुत बड़ी कश्ती में बैठा करके
और उस तूफान नूह से बचाया था। तो वो चौथे नंबर पे आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वलुर रसूल कहा जाता है, क्योंकि काफिरों के लिए वो पहली बार नबी बना करके भेजा गया था आपको। अगला सवाल मैं आपको लिखवाना जा रहा हूँ कि सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती तूफान नूह से जुदा हो गई या तूफान नूह से बच गई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, तो उसमें कितने लोग सवार थे जो बचे थे? सवाल ये आता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने लोग दुनिया में बचे थे? वो जवाब आता है ये 80 लोग थे। 80 लोग थे जो दुनिया में बचे थे। बाकी उनके साथ और से चौपाए जानवर सब तो थे ही। यहाँ बात आ रही है इंसानों की। उस वक्त 80 लोग उनकी नाव से वजह से बच गए थे। हाँ, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ सवाल है जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल ये है कि प्रश्न बन रहा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फरिश्ते को भाई मानते थे? उसका जवाब है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐसे फरिश्ते हैं जो तकरीबन ज़्यादा नबियों के सामने नाजिल हुए अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को भाई मानते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ता थे। अब एक सवाल और बन जाता है कि क्या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितनी बार नाजिल हुए? प्रश्न ये बन रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने बार नाजिल हुए? इसका जवाब ये बनेगा 4 बार। आप 4 बार नाजिल हुए थे। एक सवाल ये पूछा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन से आसमान पर ले जाया गया तो क्या उसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मर्जी शामिल थी कि नहीं थी? तो इससे ये मालूम हो रहा है इन किताबों के पढ़ने से कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चौथे आसमान पे अपनी इच्छा से गए, अपनी ख्वाहिश से गए।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनको चौथे आसमान पे इनके इच्छा के, इनके ख्वाहिश के मुताबिक गए। इनकी मौत ज़मीन पर नहीं हुई थी। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 4 बार जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए थे। इसी वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपना भाई मानते थे। एक सवाल आखिर में ये बना रहा हूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कहाँ कहाँ आया है? सवाल ये बन रहा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में किस जगह आया है, किस आयत में आया है? तो आपको मैं बताता चलूँ कि 2 जगह सूरह अंबिया और दूसरा है सूरह मरियम। 2 आयतों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है।